students, welcome to the Priti Mehta's English classes. In previous video, I told you about the part 1 of the anime. In this chapter, I told you about the whole story revolves around a Japanese doctor and an American prisoner. So, the story forwards in this manner कि मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि उसको डॉक्टर सदाउ और उसकी वाइफ हैना को समुद्र के किनारे प्रिजनर ऑफ वॉर एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर मिलता है और वो ये सोचते हैं कि ये फिशरमैन होगा। उसको बचाने के लिए जैसे ही वो वहाँ जाते हैं एंड वट ही दे वॉच वट दे केम टू नो, वो क्या देखते हैं कि डेट द मैन बिलोंग टू यूएस नेवी, वो अमेरिका से बिलोंग करता है और वो एक प्रिजनर ऑफ वॉर है, यानी कि लड़ाई में युद्ध में फंसा हुआ एक कैदी था जो कि भागा हुआ है। तो अब उसको क्या करते हैं, अब हैना और डॉक्टर सदाउ ये सोचते हैं कि इसको लेके जाए या ना लाए जाए, और डॉक्टर सदाउ उस डायलेमा में फंस जाते हैं। हैना बहुत डरी होती है, क्योंकि अगर वो लेके जाते हैं तो एक उसके हस्बैंड की और उसके हस्बैंड की रेपुटेशन, उसकी फैमिली की रेपुटेशन खतरे में पड़ सकती है। वो एक ट्रेटर, एक देशद्रोही कहला सकते हैं। उनके बच्चों की का फ्यूचर डार्क में जा सकता है। तो वो एक हर लेडी सोचती है उस वक्त, तो उसने ये सोचा। बट डॉक्टर सदाउ को उस दिन से ट्रेन किया हुआ था, सो डॉक्टर सदाउ उस आदमी को, उस अमेरिकन यूएस नेवी को अपने घर ले गए। अब जब घर लेकर आते हैं तो हना के दिमाग में 100 चीज़ें चल रही होती है कि प्रिजनर की सर्वेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, हम उनका सामना कैसे करेंगे, उनको हम जवाब क्या देंगे, उनको हम अपने आप को जस्टिफाई कैसे करेंगे। तो उनके मन में 100 चीज़ें चल रही होती हैं। जब वो लेकर जाते हैं तो वो अपने फादर के कमरे में उस आदमी को ठहराते हैं। उसका फादर का कमरा प्योर जापानीज कल्चर के अकॉर्डिंग था। नो बेड, नो फॉरेन बेड, नो चेयर्स, नो सोफाज। सो नीचे बैठते थे मैट में, डीप मैटेड, बहुत अच्छे ढंग से, बहुत साफ़ सफाई की और बहुत सुंदर कमरा था। और वहाँ पर उस आदमी को लेटाया गया एंड क्विल्ट ओढ़नी थी उसके ऊपर। और जब हना ने अपने फादर इन लॉ के कपबोर्ड में वो सिल्क क्विल्ट निकालने लगी तो उसने हेजिटेट किया वो ब्यूटीफुल सिल्क क्विल्ट उसके ऊपर ओढ़ने में, क्योंकि वो यूएस नेवी बड़े खून से लथपथा, बहुत गंदा हुआ था और वो अपनी क्विल्ट को ख़राब नहीं करना चाहती थी। सो दे डिसाइडेड टू वॉश हिम फर्स्टली, तो उसको वॉश करना है उसको। अब वॉश करने के लिए उसने अपनी सर्वेंट यूमी को बुलाया, जो उनकी नैनी थी, जो कि बच्चों का बहुत अच्छा केयर करती थी। तो अब उसको बुलाया गया और यूमी को कहा गया कि इसको साफ़ कर दो। बट यूमी ने उसको साफ़ करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो आदमी, दैट पर्सन बिलोंग टू एन एनिमी कंट्री, वो एक दुश्मनी कंट्री के साथ बिलोंग करता था, यानी कि यूएस के साथ बिलोंग करता था, इसलिए उसने साफ़ करने से मना कर दिया। अब उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसको हील करना, उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी था। तो हाना ने खुद ही वॉश किया, उसको खुद ही गर्म पानी से वॉश किया। और जब उसको उसकी पल्स देखी गई, उसकी चोटों, उसकी घावों को देखा गया, सो तो डॉक्टर डिसाइडेड टू ऑपरेट हिम फर्स्टली, क्योंकि उसको ऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी किडनी के पास बुलेट फंस गई है, बुलेट है, और उस बुलेट का निकालना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर सदाउ ने हैना को बोला कि सारे मेरे इंस्ट्रूमेंट, सारे अप्लायंसेस जो हैं, वो इक्विपमेंट्स जो हैं वो मेरे ले आओ। और जैसे ही ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो हना ने वॉमिट की, क्योंकि हना ने पहले अपने सामने कभी ऐसा ऑपरेशन होते हुए नहीं देखा। और इतना ब्लड उसका निकला था, उस आदमी का इतना ब्लड निकला था कि उसने वॉमिट कर दी। कैसे भी करके उसने अपने आप को संभाला, अपने आप को बैलेंस किया, और जैसे उसके हस्बैंड उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे थे, उसने बिल्कुल वैसे उसको उसके इंस्ट्रक्शन का फॉलो करके उस ऑपरेशन को हेल्ड अप किया। और देन आफ्टर द ऑपरेशन हेल्ड अप, जब ऑपरेशन हो गया, देन सदाउ एंड हना याद करने लगे कैसे न्यूज़पेपर्स पे खबरें छपती थी कि कैसे प्रिजनर ऑफ वॉर को कैसे ट्रीट किया जाता है। आज उनके सामने लिविंग एग्जाम्पल था वो आदमी। तो अब उनको यह कि सच में उनके साथ बहुत यातनाएं की जाती हैं, सच में उनको साथ बहुत क्रूअल बिहेवियर किया जाता है। तो अब उनको सब चीज़ें, न्यूज़पेपर की सारी रिपोर्ट्स याद आने लगी। आफ्टर देन दिन बीतते गए एंड उसको सदाउ जो था टॉम को, उस वाइट मैन को सही करने लगा। वाइट मैन का नाम जो था वो टॉम था, जो उसको बाद में पता चला जब वो होश में आया। आफ्टर
आफ्टर ऑपरेशन जब वो होश में आया, काफ़ी टाइम बाद उसको होश आया ऑपरेशन के बाद, तो जब उसने उसको पूछा कि तुम कौन हो, मैं कहाँ हूँ, तो मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ और तुम मुझे समुद्र के किनारे मिले तो मैंने तुम्हारी बुलेट निकाली। तो उसने उसका थैंक यू किया और तो बोला कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने उसका नाम नहीं पूछा था, लेकिन वो अपना नाम अपने आप ही बता रहा था। एट दिस सदाओ ने पूछा, मैंने आपका नाम नहीं पूछा है, मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है, आप मेरे लिए एक पेशेंट थे, मैंने आपको उसमें ट्रीट किया, और आप मेरे लिए एक दुश्मन के नागरिक है, दुश्मन कंट्री के नागरिक हैं, और मैं आपको अब अपना देश, अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंट्री के लिए मैं वो फुलफिल करूँगा। तो सदाओ और हना ने डिसाइड किया कि जब तक ये बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता तब तक हम पुलिस के हवाले इसको नहीं कर सकते हैं। तो बचाने का कोई मतलब ही नहीं था कि अगर होश में आ गया इसको कर, क्योंकि उसके स्टिचेस अभी अभी घाव जो था अभी हरा भरा था, अभी रिसेंटली उसका ऑपरेट होकर उठा था। इतने में जब जितने भी सर्वेंट्स थे वो बहुत ही बहुत ही बुरी तरीके से उस चीज़ को रिएक्ट कर रहे थे। वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं मान रहे थे कि डॉक्टरों के मालिक ने, डॉक्टर सदाऊ ने उनके एक दुश्मन देश के नागरिक को अपने घर में पनाह दी है, अपने घर में जगह दी है उसको, और जगह देने की बजाय उसका इलाज भी वो कर रहे हैं। तो वो इस चीज़ के बिल्कुल ही अगेंस्ट थे। तो कोई काम नहीं करते थे, बड़े चुप चुप रहते थे, बड़े ही मिस्ट्री, घर में एक मिस्ट्री सा माहौल बन चुका था। और जिसको देखकर हना बहुत डरती जा रही थी, क्योंकि हना को जिस चीज़ का इंट्यूशन हो रहा था, जिस चीज़ का आभास हो रहा था, वो डर जो था उसके फेस पे पूरा रिफ्लेक्ट होता था। आफ्टर 7 डे, मतलब कुछ समय बाद जो उनके सर्वेंट्स थे उन्होंने मना कर दिया काम करने से। क्यों? क्योंकि उनके लिए एक देश पहले है और अपने अपने अपना काम बाद में। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम आपके घर काम नहीं करेंगे, और वो अपनी नौकरी छोड़कर चले गए। ये हना ने उन सबको उनकी पेमेंट दी, उनकी सैलरी दी, और हना ने एक रॉयल मैनर की तरह उन्होंने अपने फेस पे वो डर बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं किया कि अगर आप सब चले जाएंगे तो मैं घर का काम कैसे करूँगी, या अगर आप चले जाएंगे आप सबको बताएंगे तो हम कैसे उस चीज़ को फेस करेंगे। उसने वो अपना डर नहीं शो किया, एक बहुत ब्रेवरी वाला एक उसने अपने आप का एग्जाम्पल दिया। आफ्टर देन शी टुक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द हाउस होल्ड वर्क्स, उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और सारा काम करने लगी। जिस दिन सर्विस ऑन द 7th डे, जब उसका क्लास टीचर्स होता है, तब डॉक्टर सदाऊ ने डिसाइड किया कि हम उसको अब पुलिस के हवाले कर देंगे। बट एट द सेम टाइम, इन द मीन टाइम, मिलिट्री आर्मीज के ऑफिसर्स उसके घर में दो आए, और हना उसको देखकर बहुत डर गई। हना को लगा कि सर्वेंट्स ने जाकर उनको बता दिया और वो हमें अरेस्ट करने आए, और फटाफट वो डॉक्टर सदाऊ के पास गई और डॉक्टर सदाऊ को उसने बताया। और लेकिन वो जो 2 मिलिट्री ऑफिसर्स थे वो डॉक्टर सदाऊ को लेने आए थे एज जनरल वॉज इन पेन। जनरल जो था उस आर्मी का वो बहुत दर्द में था, और उसको डॉक्टर सदाऊ के इलाज की बहुत सख्त ज़रूरत थी। तब डॉक्टर सदाऊ ने डिसाइड किया कि मेरी फैमिली, मेरी वाइफ हर वक्त उस डर में रहती है, और मुझे अपनी फैमिली को उस डर से बचाना है, उस प्रॉब्लम से दूर रखना है। सो ही डिसाइडेड टू राइट ए लेटर टू जनरल। उसने जनरल को लेटर लिखा और सारी अपनी बात बताई। एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि उसने जनरल को क्यों लेटर लिखा, क्योंकि जनरल जो था अक्सर उसको, वो बहुत बीमार रहता था, और अक्सर उसको डॉक्टर सदाऊ की बहुत सख्त ज़रूरत होती थी, क्योंकि वो एक फेमस डॉक्टर, फेमस सर्जन और फेमस साइंटिस्ट था। अब डॉक्टर सदाऊ ये जानता था कि जनरल को बताने से वो इतनी ज़्यादा ट्रबल में नहीं आएगा, वो और उसकी फैमिली, वो कोई ना कोई सॉल्यूशन देंगे। तो उसने सब चीज़ें जनरल को बता दी। जनरल ने डॉक्टर सदाऊ के साथ मीटिंग की, डॉक्टर सदाऊ को बताया कि तुम चिंता मत करो, मैं रात को अपने प्राइवेट असेशंस को भेजूंगा और वो उसको मार देंगे, और तुम्हारे लिए मैं इतना भी कन्वीनियंट कर दूंगा कि उसकी बॉडी भी मैं गायब करवा दूंगा, और तुम्हें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। वो जब वापस आया उसने ये बात सुन ली, लेकिन उसका जवाब कुछ नहीं दिया जनरल को। यस आप भेज देना, नहीं मैं नहीं भेजना, उस आदमी को नहीं मारना, उसने कुछ भी यस और नो में कोई जवाब नहीं दिया। जब वो घर पे आया, उस वाइट मैन टॉम ने उसको थैंक यू कहा कि तुम बहुत एक अच्छे इंसान हो। सो डॉक्टर सदाऊ ने सोचा कि उसके फादर ने मुझे इतनी अच्छी वैल्यूज़ दी हैं और मुझे इतना अच्छा ट्रेन किया है, मेरे प्रोफेसर्स ने, मेरी टीचिंग, मेरी लर्निंग ने, कि मेरी जो लर्निंग थी एज ए डॉक्टर, तो वो तो ये सिखाती है कि ज़िंदगी बचानी चाहिए।
और मैंने उस पेशेंट को, उस अमेरिकन मैन को बचाया है, मारने के लिए तो बचाया नहीं है। सो ही डिसाइडेड टू सेव हिम। तो उसने डिसाइड किया कि मैं इसको बचाऊंगा। तो एंड इन द मीन टाइम जनरल को भी बहुत ज़्यादा पेन उठा, उसकी भी सर्जरी होनी थी, ऑपरेशन होना था। तो उसने उसको एक्चुअली जनरल वाज इन ग्रेट पेन, बहुत दर्द में था, काफ़ी टाइम से बीमार चल रहा था, और डॉक्टर्स था उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो जब उसकी ऑपरेशन हुआ तो वो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ही वो था, तो ऑपरेशन में वो सब कुछ भूल गया और जनरल कि मुझे डॉक्टर सदाऊ के घर प्राइवेट असिस्टेंट्स भेजने हैं और उनको उस प्रॉब्लम से रीड आउट करना है। तो डॉक्टर सदाऊ भी इंटरनली नहीं चाहते थे कि प्राइवेट असिस्टेंट, लेकिन वो डर में थे। रोज रात को वो जाकर उस वाइट, सुबह रात को भी और सुबह सुबह चक्कर लगाते थे उस वाइट मैन के कमरे में कि इज ही ओके ना, कि वो बिल्कुल ठीक है ना, उसको मतलब रात को जनरल ने प्राइवेट असिस्टेंट्स नहीं भेजे ना। जब उसका सर्जरी का टाइम आया जनरल का, उसकी ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद वो बेहोश था। इतने में डॉक्टर साहब ने डिसाइड किया कि मुझे ये इस जान को जल्दी से जल्दी यहाँ से भगाना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ द डिमांड ऑफ एन आर। समय की यही मांग है कि अगर मैंने नहीं भेजा तो जनरल होश में आने के बाद, कुछ ठीक होने के बाद, वो प्राइवेट असिस्टेंट्स अपने ज़रूर भेजेगा। तो इन द मीन टाइम उसने अरेंज किया कि मुझे यहाँ से कैसे भगाना है। उसने एक बॉट उसके लिए अरेंज की, उसके लिए एक उसके खाने का सामान अरेंज किया, उसके लिए क्विल्ट अरेंज की, और उसको एक ब्लैक टर्बन दी और पानी की बॉटल, उसके लिए हर नेसेसिटी की आइटम जो थी, नेसेसिटी की आइटम वो सब उसके लिए अरेंज की। लेकिन इस प्लान के बारे में उसने अपनी वाइफ हना को भी नहीं बताया, तो हना और भी डर जाती। और टॉम को उसने यहाँ से जाने के लिए बोला कि तुम यहाँ से चल जाओ, नहीं तो तुम्हें मार देंगे। और उसने जब वो विदा ले रहा था तो उसने वार्मली टॉम ने उसके साथ शेक हैंड की और उसका तहे दिल से धन्यवाद किया। लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर सदाऊ ने उस वाइट मैन को इंस्ट्रक्शंस दी कि मैं तुम्हें फ्लैश लाइट दे रहा हूँ और तुम फ्लैश लाइट पास वाले आइलैंड में जाके मुझे पहुँच जाओगे, तब वो जब सनसेट हो रहा हो तब मुझे दो फ्लैश लाइट माने तुम्हारे हेल्थ स्टेटस के लिए कि तुम वहाँ ठीक ठाक पहुँच गए हो ना। बिल्कुल। और साथ साथ उसको इंस्ट्रक्शन दी कि वहाँ के कॉरियन फिशिंग से वो कोई आप हेल्प नहीं लोगे, क्योंकि वो आपको पहचान लेंगे। सेकेंडली, आप वहाँ पे आइलैंड पे बिल्कुल भी फायर बर्न आउट नहीं करोगे, क्योंकि आपको पहचान लिया जाएगा कि उस आइलैंड पे कोई है, और फिर आपके पास आपको ट्रेस करना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। वो सारी इंस्ट्रक्शंस उसने दे दी और उसको भेज दिया। और जब वहाँ पे वो पास वाले आइलैंड में चला गया और उसने फ्लैश लाइट दी और उसको हेल्थ स्टेटस बताया कि आई एम ऑल राइट, तो उसको डॉक्टर सदाऊ को बहुत रिलैक्स हुआ, रिलीफ फील हुआ, क्योंकि उसने उस आदमी को बिल्कुल ठीक ठाक भेज दिया था। कुछ टाइम बाद जनरल को भी होश आया। जनरल ने उसको पूछा, उससे सॉरी फील की कि तुमने तो मुझसे हेल्प मांगी तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया, क्योंकि मैं बहुत बीमार था और मैं भूल गया था। लेकिन अब मैं प्राइवेट असिस्टेंट भेजकर तुम्हारे उस आदमी को मरवा देता हूँ और उसकी बॉडी भी गायब कर देता हूँ। लेकिन उसने कहा कि नहीं, वो तो भाग गया है। तो दोनों ने, जनरल और डॉक्टर सदाऊ ने, यही डिसाइड किया कि हम इस इंसिडेंट को भूल जाएंगे और इसको किसी के साथ डिस्कस नहीं करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि डॉक्टर सदाऊ ने जनरली को ही क्यों बताया, क्योंकि उसको जानता था उसके हाथ में है, वो उससे बाहर जाके कोई काम नहीं करेगा, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो उसको ट्रबल में डाल दे। एंड आफ्टर देन हना और डॉक्टर सदाऊ एक रिलीफ लाइफ को लीड करने लगे। सर्वेंट्स भी वापस आ गए, सर्वेंट्स भी अपने अपने काम में लग गए, और डॉक्टर सदाऊ और हना जो थे एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ नाउ लीड करने लगे। अब डॉक्टर सदाऊ ये याद करने लगे कि जब मैं अमेरिका में था तो वहाँ के लोगों ने मुझे कितना कोऑपरेट किया था, अपने प्रोफेसर को, अपनी लॉर्ड लेडी को, अपने टीचर को, अपने प्रोफेसर की वाइफ को कैसे वो नरिश करते थे, कैसे वो मुझे ब्रिंग अप करते थे, मुझे पढ़ाते थे, मुझे एक रूम दिया। चाहे कितने भी वहाँ पे उस टाइम भी जापानीज़ को लेकर कितना रोष था, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया और मैंने आज उसका कर्जा चुका दिया, क्योंकि मैंने भी आज जापानीज़ को बहुत अच्छा ट्रीट किया। तो बहुत अच्छा फील कर रहे थे एक आदमी की जान बचाकर और उसको मरने से बचाकर। सो आई थिंक ये चैप्टर जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इस चैप्टर का जो टाइटल है द एनिमी, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एनिमी चैप्टर का
नाम क्यों रखा गया है, टाइटल क्यों रखा गया है, और आप इसके क्वेश्चंस को बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करेंगे। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड हैव अ गुड डे।